हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मान लो कि तुम्हारा शादी उस लड़की से हो गया जिससे तुम बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन उससे शादी करने के कुछ ही साल के बाद में तुम दोनों में सिर्फ और सिर्फ झगड़ा ही होते रहता था और उससे शादी करके अब तुम काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करने लगे हो। और इन्हीं सब के बीच में अगर तुम अपने पास्ट में चले जाते हो तो क्या तुम उसी लड़की को चुनोगे या फिर किसी और लड़की की तरफ जाओगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमारा आज का स्टोरी इसी थीम पर बेस्ड है, लेकिन कैच यहाँ पर यह है कि सिर्फ लड़का ही नहीं बल्कि लड़का लड़की दोनों पास में पहुंच गए होते हैं या फिर रीइंकारनेट हो गए होते हैं या फिर रीबर्थ उनका हो गया होता है, जो बोलना है वो हो गया होता है उनका। तो इसी के साथ चलो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमारे दोनों मेल और फीमेल कैरेक्टर को दिखाते हैं। मेल कैरेक्टर जिसका नाम कुरोसे कोहे होता है और फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम कोइकावा युजुका होता है। वो दोनों रास्ते में झगड़ते हुए जा रहे होते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली अब मैं तुमसे डिवोर्स लेने वाला हूँ। हे वो मेरा लाइन है, चुप रहो तुम, जब तक तुम्हें अफसोस होगा तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर तुम अपने पैरों पर आकर भी रोगे फिर भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी। दोनों काफ़ी ज़्यादा झगड़ कर अपने मन में एक ही बात कहते हैं कि अगर मैं कभी रीइंकारनेट होता हूँ या फिर होती हूँ तो मैं कभी भी। इतना सोचकर कोई अपने मन में कहने लगा होता है कि जब मैं युजुका को डेट करना स्टार्ट किया था तब मुझे लगा था कि मैं दुनिया का सबसे लकीस्ट बंदा हूँ, और जब हमारा शादी हुआ था तब मुझे लगा था कि मेरा ये हैप्पीनेस कभी खत्म ही ना हो। ओह यार, मैं अपना पास्ट सेल्फ को 2-4 झापड़ा लगाना चाहता हूँ। आखिर मैं युजुका के बैड हैबिट को लेकर इतना ज़्यादा ब्लाइंड कैसे था? इतना सोचकर वो उससे कहता है कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली अब मुझे तुमसे छुटकारा मिलने वाला है। और वो दोनों फिर से बहसा बहसी करने लगे होते हैं कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, ब्ला 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 करने लगे होते हैं। इसी तरह से झगड़ते हुए वो दोनों अब उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ से अब वो दोनों अलग अलग रास्ते जाने वाले होते हैं, जहाँ पर वो दोनों अब थोड़े से एक पल के लिए दुखी लग रहे होते हैं। और तभी कोहे धीरे से उससे कहता है कि बाद में मिलते हैं। युजुका उसके बात को ठीक से सुन नहीं पाती है, इसलिए वो उसकी तरफ मुड़कर पूछने लगी होती है तुम कुछ बोले क्या? लेकिन इन सब के बीच में वो ये ध्यान नहीं दे पाती कि सामने से कार आ रहा होता है, जिसे देखकर कोहे पैनिक कर जाता है और उसे बचाने के लिए जाता है, जिससे उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी के साथ इसके अगले दिन में कोहे अपने यंगर सेल्फ को बॉडी में उठता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो टाइम में पीछे चला गया होता है, जहाँ पर उसकी बहन उसे उठाकर कह रही होती है कि जल्दी करो नहीं तो तुम लेट होने वाले हो। उसे देखकर कोही सोचता है कि मेरी बहन साना ये इतनी ज़्यादा यंग क्यों लग रही है, ये एक सेकंड में अपने घर में कैसा आ गया, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था ना। इतना सोचकर वो पैनिक करते हुए पूछने लगे होते हैं कि युजुका कहाँ पर है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? उसकी बातें सुनकर उसकी बहन थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए पूछते युजू कौन युजू, क्या वो कोई गेम की कैरेक्टर है? कोहे कहता है कि वो मेरी वाइफ है, मेरा मतलब है कि मेरी एक्स वाइफ है। उसकी वो सभी बातें सुनकर साना काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो कहने लगी होती है कि लगता है कि तुम इतना ज़्यादा गेम एनीमे मांगा में अपना टाइम डाल दिए हो कि अब तुम असलियत और फैंटेसी में अंतर भी नहीं बता पा रहे हो। उसका वैसा रिएक्शन देखकर कोहे उससे कहता है कि मुझे ऐसा देखना बंद करो। साना उससे कहते तुम्हें पता है ना कि मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं है जो कि तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करती होगी। कोहे उसकी बात को इग्नोर करके अपने आप को देखकर सोचने लगा होता है कि मेरा बॉडी इतना ज़्यादा लाइट फील क्यों हो रहा है, ये रूम भी काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है, मेरी अडल्ट बहन भी फिर से छोटी हो गई है, अब ये मत कहना कि। इतना सोचकर वो उससे पूछता है कि तुम स्कूल ड्रेस क्यों पहनी हुई हो? साना वहाँ से जाते हुए कहते हैं क्योंकि आज मेरा स्कूल है और तुम्हें भी जल्दी करना होगा क्योंकि आज तुम्हारा हाई स्कूल का एंट्रेंस सेरेमनी है। कोहे जल्दी से अपने स्कूल में पहुंच जाता है, जहां पर अब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया होता है कि वो टाइम में पीछे आ गया है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और वो फिर से अपना पिछले लाइफ वाला गलती को ना दोहराने के लिए सोच रहा होता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट वो युजुका से शादी बिल्कुल भी नहीं करने के बारे में अपना मन बना लेता है। वो सब मन बनाकर वो अपने क्लास में युजुका को देखकर सोचता है कि वो तो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा क्यूट ही है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि मैं अपने इस दूसरे लाइफ में मैं एक अच्छी कंपनी में जाऊँगा और किसी हाई स्पेक वाली से शादी करके आराम की ज़िंदगी बिताऊंगा। और उन सब के लिए मुझे सबसे पहले युजुका से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे बैठने के कारण मैं खुद को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उनकी टीचर वहाँ पर आ जाती है और सभी लोगों को खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहती है, इसलिए सभी लोग बारी बारी से खुद को इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कोहे के बाद युजुका का बारी आ जाता है। उसे देखकर कोहे सोचता है हालांकि उसे स्टेज फियर है, लेकिन फिर भी वो ऑनर स्टूडेंट के जैसे एक्ट कर रही है। वहीं पर युजुका खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए गलती से कह देती है कि मेरा नाम कुरोसे युजुका है। कुरोसे सरनेम सुनकर उसकी टीचर उससे थोड़ी सी टीच करते हुए कहते क्या कुरोसे है, लेकिन रजिस्टर में तो तुम्हारा कुछ और नाम है। ये सुनकर युजुका काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने लगी होती है और जल्दी से हिचकिचाते हुए अपना असली नाम बताकर किसी तरह से कह देती है कि मुझे कुरोसे कुन खींच कर यहाँ पर लेकर आया था इसलिए ये सब हो गया।
उसका शादी के बाद वाला नाम सुनकर कोहे काफी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और उससे भी शक होने लगा होता है कि कहीं वो भी तो उसके साथ टाइम में पीछे तो नहीं आ गई है ना। ये सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। अब इसके स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोहे उसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है, इसलिए वो टेंशन से बाहर निकलने के लिए एक बुक स्टोर में जाता है अपना फेवरेट मांगा को पढ़ने के लिए। और वो ये सब सोच रहा होता है कि अच्छा वो कि युजिका को अभी तक पता नहीं चला है कि मेरे पास मेरा पिछले लाइफ का मेमोरी है। कोहे वो सब सोचकर एक मांगा उठाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर युजिका आकर उसे ग्रीट करते हुए कहती है कि क्या कोइंसिडेंट है ना। अचानक उसे वहाँ पर देखकर कोहे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि उनका रीयूनियन इतना जल्दी हो जाएगा। वो अपने नर्वसनेस को छुपाते हुए उससे पूछता है कि तुम कौन हो। ये पूछकर वो उससे कहता है प्लीज इसे रूड मत समझना, मैं काफ़ी रात तक गेम खेल रहा था इसलिए नींद के कारण मैं क्लास में ध्यान नहीं दे पाया था। युजिका काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हुए उससे कहती है ओ तो तुम्हें भी गेमिंग पसंद है, क्या तुम मुझे कोई गेम रिकमेंड कर सकते हो। उसका ओवर फ्रेंडलीनेस देखकर कोहे को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों दिखा रही है। कोहे इस लाइफ में उससे कुछ भी लेना देना नहीं रखना चाहता है, इसलिए वो उसे रूट होकर वहाँ से भगाने के बारे में भी सोचता है, लेकिन फिर ये सोचकर रुक जाता है कि ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि वो भी रीइंकार्नेट हो गया है। इसलिए वो उसका सवाल का जवाब देते हुए कुछ गेम का नाम बताने लगा होता है और उन दोनों में बातें शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो युजिका को क्यूट स्माइल को देखकर पिघलने लगा होता है, लेकिन जल्दी से वो खुद को अपना पुराना टाइम को याद दिलाकर रोक देता है, जहाँ पर वो उसके प्रीवियस लाइफ के फ्यूचर में उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते रहती थी। तभी युजिका उससे पूछती कि क्या तुम्हारा कोई सिबलिंग है। वो कहता है हाँ मेरी एक बहन है। वो पूछते उसका नाम क्या है। कोहे उससे अपने बहन के बारे में बताकर थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगा होता है कि आखिर ये सब क्यों पूछ रही है। वो कंफ्यूज हो ही रहा होता है कि तभी उसे एक वाइल्ड एजम्पशन आता है जिसमें युजिका उसका ब्रेन वॉश करके उससे अपनी उंगलियों पर नचाने के बारे में सोच रही होगी, या फिर वो सिर्फ मेरा दोस्त बनना चाहती है क्योंकि उसका कोई दोस्त था ही नहीं। लेकिन इसे तो पता ही है कि फ्यूचर में जाकर ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करेगी, फिर भी ये सब क्यों कर रही है। ये सब अजम्पशन वो बना ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि कहीं ये तो पता करने की कोशिश नहीं कर रही है ना कि मैं भी रीइंकार्नेट हो गया हूँ। जितना मैं इसके लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ ये तो मेरे उतने ज़्यादा करीब आते जा रही है। लेकिन इस पर कोई उसका लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होने का मन बना लिया होता है, इसलिए वो उसे बाय बोलकर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगा होता है, जहाँ पर कोई एक छाता लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि उसके पिछले लाइफ में आज ही के दिन में एक पार्क के सामने बिजली गिरा था, जहाँ पर कोहे गलती से उसी रास्ते से चला गया था। लेकिन अब जबकि कोहे को पहले से पता होता है कि वहाँ पर क्या होने वाला है, इसलिए वो सावधानी पूर्वक जाने के बारे में सोचकर वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पर उसे युजिका उसी पार्क में बैठी नजर आती है। उसे वहाँ पर देखकर कोहे को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। उसे ठंडर से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। फ्यूचर में अगर हम लोग फाइट भी कर रहे होते थे तब भी ठंडर से डर के कारण वो मेरे साथ ही सोती थी, मगर इस बार कोहे उससे दूर रहने का मन बना लिया था, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगा होता है। तभी वहाँ पर जरा जरा बादल गरजने लगा होता है जिससे युजिका काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है। कोहे से उसका वैसा हालत देखा जा नहीं रहा था, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे पूछ लेता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसे वहाँ पर देखकर युजिका उसे टीच करते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। कोहे तुरंत मना करते हुए कहने लगा होता है कि बिल्कुल नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पास छाता है या फिर नहीं है। ये पूछकर वो सोचता मुझे पता है कि तुम कभी भी अपना छाता को नहीं भूलती हो, इसलिए मैं अपने प्रीवियस लाइफ में जानबूझकर अपना छाता नहीं लाता था जिससे मैं तुम्हारे साथ अम्ब्रेला को शेयर कर सकता था। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी युजिका उससे कहती है कि मेरे पास एक छाता तो था लेकिन मैंने उसे एक बच्ची को दे दिया। ये सुनकर कोहे को समझ में नहीं आता है कि अब उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि वो उसे डायरेक्टली तो बता नहीं सकता कि यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक होने वाला है। अगर वो बोल देता तो उसे उस पर शक हो जाएगा कि उसे पता कैसे चला, और वो उसे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ के नहीं जा सकता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो उस अपना अम्ब्रेला को देखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उसका जाने देने से पहले उसे पकड़कर रोक देती है और कहते नहीं ऐसे में तुम भीग जाओगे। कोहे कहता है लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही छाता है। युजिका कहती है कि मैं कह रही हूँ कि हम इसे शेयर कर सकते हैं। ये सुनकर कोहे काफ़ी ज़्यादा फ्लस्टर्ड और एम्बेरस होते हुए कहने लगा होते हैं कि अगर हम लोग ये करेंगे तो हम लोग दोनों ही भीग जाएंगे, और वैसे भी हम दोनों सिर्फ अभी ही मिले हैं। अगर हमें कोई इतना ज़्यादा करीब देख लेता है तो उन्हें कुछ गलत आइडिया आ जाएगा। उसे उतना ज़्यादा हड़बड़ाते देखकर युजिका थोड़ी सी मुस्कुरा देती है। उसे मुस्कुराता देखकर वो पूछती है कि तुम हंस क्यों रही हो। युजिका उससे कहती है कि तुम काफ़ी फास्ट बोल रहे थे। इतना बोलकर वो उसे टीजिंग अंदाज में उसके काफ़ी ज़्यादा करीब जाते हुए कहती है कि आई बेट की एक लड़की के साथ सेम अम्ब्रेला में आने से तुम काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे हो ना। कोहे तुरंत मना करते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो सोचता है डैम इट, ये तो मेरा मजाक उड़ा रही है।
तभी वो ये नोटिस करते हैं कि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज होने लगा होता है, इसलिए अब कोई और चारा ना होने के कारण वो उसके साथ अम्ब्रेला शेयर करके जाने लगा होता है, जहाँ पर उन्हें पहले तो एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद में वो लोग कर लेते हैं और वो उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। और इसी के साथ वहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाता है, जिसका आवाज़ से डर कर यूजिका उसके हाथ को जोर से हक कर लेती है, जिससे उसका संतरा उसका हाथ को टच करने लगता है, जिससे कोहे काफ़ी ज़्यादा फ्लस्ट्रेट हो जाता है और उससे कहता है कि अब तुम मुझे छोड़ सकती हो। यूजिका माफ़ी मांगते हुए पूछती है क्या तुम्हें चोट लग गई है क्या? कोहे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बोलकर वो सोचता है कि आखिर मैं इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा फ्लस्ट्रेट क्यों हो रहा हूँ। तभी यूजिका थोड़ी सी नर्वस होते हुए उससे पूछती है कि क्या कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हारे घर जा सकती हूँ, लेकिन उसका बात को पूरा करने से पहले वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है, जो कि अपने भाई को एक लड़की के साथ देखकर पूछती है वो कौन है। कोहे उसे वहाँ पर देखकर थोड़ा सा शॉक्ड जाता है और बताने लगता है कि ये तो, लेकिन उसका बात को पूरा करने से पहले साना उससे पूछते क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। ये सुनकर वो और ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये तो सिर्फ मेरी क्लासमेट है। ये बोलकर वो दोनों लड़की एक दूसरे को खुद को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं और तभी साना उससे उसका फर्स्ट नेम पूछ लेती है। यूजिका उससे अपना फर्स्ट नेम बता देती है। उसका फर्स्ट नेम सुनकर वो कहती है ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने ये नाम कहीं पर सुना है। हाँ याद आ गया, ये नाम वाली लड़की तो मेरे भाई की वाइफ है। वाइफ सुनकर कोई थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि अब सिचुएशन उसके हाथ से निकलने लगा होता है। वहीं पर यूजिका उससे पूछती है क्या वाइफ है। कोहे कहते हैं कि उसके फालतू की बातों पर ध्यान मत दो, लेकिन वहीं पर साना कोहे को वार्निंग इग्नोर करते हुए उसे सुबह में जो कुछ हुआ होता है वो उसे सब कुछ बता देती है और बताकर कहती है कि मुझे समझ में आ गया है कि तुम लोग स्कूल के पहले दिन से डेटिंग करना स्टार्ट कर दिए हो और पहले दिन से तुम लोग एक दूसरे को पति पत्नी मान लियो, क्या बात है। तभी वो अपने मोबाइल में न्यूज देखकर कहती है कि लगता है कि सामने वाला पार्क में लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ है, इसलिए ध्यान से रहना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कोहे यूजिका को देखता है, जहाँ पर वो पाता है कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा घूर रही होती है और उससे पूछती है कि क्या तुम भी टाइम स्लिप कर गए हो ना। अब कोहे के पास में कोई भी चारा नहीं होता है, इसलिए वो उससे कह देता हाँ मैं भी कर गया हूँ तो क्या हो गया। ये सुनकर वो दोनों फिर से झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश था कि तुम मुझे इससे सिगरेट रखना चाहते थे। हे स्टोर में तो तुम मुझसे मेरा सारा जानकारी निकालने की कोशिश कर रही थी, ये सभी कुछ अब हमारा लाइफ को इफेक्ट कैसे करेगा। हे मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस बार मैं अपने हाई स्कूल लाइफ को पीसफुल बिताना चाहता था, इसलिए मुझे अप्रोच मत करना, ब्ला 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 वो लोग करने लगे होते हैं। और उन्हीं सब के बीच में कोहे उससे कह देते कि अगर तुम खतरे में नहीं होती तो मैं तुमसे कभी बात करता ही नहीं। ये सुनकर यूजिका थोड़ी सी शॉक्ड रह जाती है और उससे पूछती है वो लाइटनिंग स्ट्राइक क्या तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। कोहे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचने देता तो ये मेरे लिए अच्छा मेमोरी नहीं रहता, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया है और मैं अभी भी तुमसे नफरत करता हूँ, ये बात नहीं बदला है। ये बोलकर वो दोनों फिर से झगड़ा करने लगे होते हैं और झगड़ा करते हुए अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं, जहाँ पर यूजिका एक सेकंड के लिए रुक जाती है और कुछ याद करते हुए उससे कहती है कि तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे इसलिए थैंक्स। लेकिन वहीं पर उससे दूर होने के कारण कोहे ठीक से सुन नहीं पाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या तुम अभी। इतना बोलकर वो सोचता है नहीं ये जरूर मेरा इमेजिनेशन होगा, अब इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं उसके लाइफ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। ये बोलकर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और इसी के साथ हमारा पहला वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच दोस्तों।